आप लोगों को क्या लगता है कि जेईई मेंस 2022 में 90 प्लस परसेंटाइल लाना कितना मुश्किल होता होगा? यार इतना भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आपको जो है बेसिक फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो जो है उनके बेसिस पे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और 90 प्लस परसेंटाइल ही क्यों, यहाँ पे अगर आपने स्मार्ट टेक्निक्स को यूज किया और थोड़ा बहुत जो आपको सिलेबस के बेसिस पे नॉलेज है, तो उसकी मदद से एक अच्छा खासा आपका स्कोर आ सकता है। तो आज जो है हम स्पेशली यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम 2 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं फॉर मैथ्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ लास्ट ईयर भी जो है हमने सिमिलर टाइप के वीडियोस बनाए थे, उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इन सबको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप काफी ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और साथ ही साथ मार्क्स भी गेन करेंगे। तो ये जो पूरी हमने सीरीज क्रिएट करी है, इसका मेन एम यही है कि आज स्टूडेंट्स के मन में से जो है क्वेश्चंस के प्रति डर निकालना है। आप पहले से डरे हुए होते हैं कि भाई जेईई मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यार क्वेश्चंस को अगर हम लॉजिकली सॉल्व करें तो वो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। एंड उसके लिए जो है कोई ऐसा हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल भी आपका कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्मार्टली जो है पेपर में कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे जो है हम 2021 के फिफ्थ शिफ्ट का पेपर उठाने वाले हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल पेपर को सॉल्व करेंगे तो एक बढ़िया जो है हमें फील आएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन तो जो है आप स्मार्ट मेथड्स के थ्रू ही सॉल्व कर सकते थे, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम जो है नॉलेज की जरूरत थी। और 5 से 6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाते हैं अगर छोटे मोटे चैप्टर्स आपने करके रखे। तो यहाँ पे हमने इजीएस्ट टॉपिक का भी जो है एक वीडियो कवर किया था, तो उतने टॉपिक्स तो आपको एटलीस्ट करके जाना चाहिए जहां पे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट कम डालना पड़ता है और आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज मिस हो गई और आपने फटाफट जो है आगे बढ़ गए तो वो चीज जो है आपको एग्जाम में सता सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि वीडियो को जो है हमें एंड तक देखना है। अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, एन मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसीए कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। और क्वेश्चन में यार काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है देख के रखिए। यहाँ पे जैसे ही आपने ग्राफ देखा ना और लास्ट का जो है सेंटेंस पढ़ा, टोटल वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल एबीसीए इज। तो एबीसीए जो है हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे जब वर्क डन निकालना रहता है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना रहता है, एरिया अंडर द कर्व करना है। बट यहाँ पे जो है अगर फॉर्मूला हम देखें आइसोथर्मल का, फिर उसमें जो है आपका एलन वेलन आ जाता है, तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक ऐसा जो है कर्व ले सकते हैं जिसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे आप जो है इसको एज अ ट्राइंगल मान लीजिए एबीसी को। अब देखिए एक चीज है, यहाँ पे ए बी जो है वो आपकी सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। ये तो यार सिंपल आइडियल गैस से हमें जो है पता रहता है। और यहाँ पे एक और चीज देके रखिए, V2 इज इक्वल टू 2V1, तो ये अपना क्या हो जाएगा 2P2 इज इक्वल टू P1। और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, P2 इज इक्वल टू P1 बाय डिवाइडेड बाय 2। ये एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे अगर हमने इसे एज अ ट्राइंगल मान लिया, तो ये पक्का है जो ट्राइंगल एबीसी का हमारा एरिया आएगा, वो एरिया हमारा जो एक्चुअल आंसर है उससे ज्यादा आएगा। तो हमें बस ये चेक कर लेना है कि हमारे ऑप्शंस जो है उनमें से किसका जो है उससे एरिया कम रहेगा, बस हमारा काम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो है हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इजीली हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू हाइट हमारी क्या हो गई, ये हो गई P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 क्या हो गया हमारा, सिंपली P1/2 इंटू यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया, ये हो गया हमारा V2 माइनस V1। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, इंटू 2V1 माइनस V1। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंपली V1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी P1V1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे जो है आपको एन मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस भी देके रखा था, यानी कि आइडियल गैस से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो P1V1 रहेगा दैट विल बी इक्वल टू nRT1। ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो आपके आंसर्स देके रखे वो एनआरटी के फॉर्म में दिए, सॉरी एनआरटी के इसमें हो जाएगा। तो P1V1 की जगह जो है हम nRT/4 डाल दे, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये कितना आ गया 0.25 nRT, उससे कम ही होनी चाहिए वैल्यू, और बस जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, पहला तो जीरो दिया है, भाई ये 0.25 से कम तो है, लेकिन जीरो क्या पॉसिबल है, नहीं, कुछ एरिया तो हमें दिख ही रहा है, तो ये तो सिंपली कैंसिल हो गया। अगले की अगर हम बात करें तो 0.693 ln2 की वैल्यू होती है प्लस 0.5, तो ये तो काफी बड़ा हो गया 0.25 से, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.693 nRT, ये भी जो है हमारा गलत हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 0.693 माइनस 0.5, जो कि हो जाएगा लगभग हमारा कितना 0.193 के आसपास, और ये जो है 0.25 से कम है, तो यही जो है हमारा डेफिनेटली सही आंसर है। तो यहाँ पे यार आप कितनी ज्यादा मेहनत से बच गए, और एक बेसिक सा हमने जो है क्वेश्चन बना लिया इसे।
और उसे जो है स्मार्टली किया। तो इस टाइप से जो है आपको स्मार्टनेस पेपर के टाइम पे दिखानी होगी। अगला अगर हम जो है क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है 2 stars of masses m and 2m at a distance d rotate about their common center of mass in free space. The period of revolution is. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है स्टेप्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक जो है बेसिक सी चीज अगर आप ध्यान रखते हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑर्डर इस हिसाब से लिखा है डी क्यूब अपॉन 3gm, इसमें लिखा है 3gm अपॉन डी क्यूब। यार एक दूसरे का जो है रेसिप्रोकल है, तो यूनिट वाइज तो मैच करेंगे नहीं, तो डायमेंशनली अगर चेक कर ले तो दो ऑप्शन तो शायद हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाए। तो डायमेंशन अगर हम चेक करें पहले ऑप्शन की, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ डी क्यूब अपॉन 3gm। अब यहाँ पे एक चीज आपको और पता है कि ग्रेविटी हमारी क्या होती है, gm अपॉन आर स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो है इसको भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये कि हमारा क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा हो गया g, रूट ओवर d बाय g। तो एक और चीज जो है आप बोल सकते हैं कि g क्या हो जाता है हमारा, इसको जो है अगर हम कंपेयर करें तो ये रूट ओवर l बाय जी उस फॉर्म में चला गया ना। और टाइम पीरियड मतलब जो कि हम नॉर्मल हमारे पेंडुलम के लिए देखते तो वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो यार रूट एल बाई जी तो फॉर्म हमें मिल गया, बस उसके आगे एक बार 2 पाई लग जाए। तो वो किस ऑप्शन में हो रहा है, वो सिर्फ ऑप्शन 1 में हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में तो 3gm अपॉन डी क्यूब है जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो डायमेंशनली ये तो गलत हो ही गया, ये भी डायमेंशनली गलत हो गया, और इसमें 1/2 पाई लिखा है, जबकि हमारे टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि 2 पाई रूट ओवर समथिंग आते हैं। तो बस सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1, और ये जो है हमारा सही आंसर था। तो यार स्मार्टनेस दिखाएंगे हम तो क्वेश्चंस बनते हैं, और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देख रखा है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे जो है आपको दे दिया है कर्व, एक बार जो है ऑप्शंस में देखिए तो ग्राफ्स काफी अलग अलग दिए, पर एक सिंपल सी चीज सोचिए, यहाँ पे जो वीटी ग्राफ है एम हमारा लीनियर दे के रखा है। अब आप ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी को अगर जो है आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि dv अपॉन dt क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, बेसिक सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे लीनियर वाली कोई इक्वेशन है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या दे देगा, हमें कांस्टेंट दे देगा, यानी कि am पार्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या थर्ड वाले में कांस्टेंट है, नहीं, यहाँ पे तो साइनोसॉइडल ग्राफ दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ लीनियर दिया है ये भी गलत हो गया, इन दो में कांस्टेंट दिया है। लेकिन एक और चीज है कि am एकदम कंटिन्यूसली जो है लीनियर है, तो उतने तक वो जो है अपना कांस्टेंट उस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे am के लिए कांस्टेंट और bm के लिए कांस्टेंट, मतलब दो कांस्टेंट लाइंस रहेगी, तो वो सिर्फ ऑप्शन 1 में हो रहा है। यहाँ पे तो ब्रेक्स आ रहे जो कि जरूरत नहीं थी ग्राफ में, तो सिंपली हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन में आपको सिंपली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। इतना इजी क्वेश्चन, मतलब यार कैसे, मतलब जेई मेंस में आ जाता है तो कभी कभी लेकिन पूछ लिया जाता है ना। आप जो है आप में से 99% स्टूडेंट्स इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें भी थोड़ी सी स्मार्टनेस हम दिखा सकते हैं, क्या जब मैच द फॉलोइंग रहते हैं ना, तो आपको हर एक ऑप्शन को मैच करके चेक नहीं करने की जरूरत है। आप ये देखो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा है जिसमें चारों ही डिफरेंट वैल्यूज दी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ए के लिए सेकंड दिया है और ए के लिए सेकंड दिया है, तो इसको मत चेक करो। यहाँ पे बी के लिए थर्ड, बी के लिए थर्ड दिया है तो इसको भी नहीं चेक करते। सी के लिए यहाँ पे चारों वैल्यूज डिफरेंट दी है, तो ऐसा कई मैच द फॉलोइंग में होता है। तो इस केस को जो है हम सिर्फ सी वाले को चेक करते हैं। सी क्या देके रखा है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक देके रखा है, उसमें हम जानते हैं कि हीट कंटेंट जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि सी का जो है फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में देके रखा है। तो यहां भी जो है हमने एक और स्मार्टनेस दिखाई। कुछ सेकंड्स का भी अगर आप टाइम बचा लेते हो ना, तो वो एग्जाम में आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, the work done by a gas molecule in an isolated system is given by W is equal to अल्फा बीटा स्क्वायर e की पावर आपको समथिंग जो है देके रखा है। तो यहाँ पे जो है where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature, alpha and beta are constant, then the dimension of beta will be। अब ज्यादातर आप में से स्टूडेंट्स को तो यार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो है डायमेंशन ही नहीं पता होगा, फिर अड़ गए वो एक। लेकिन यार सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल की पावर अगर हम देखें तो वो डायमेंशनलेस रहेगी, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में भी जो अंदर की चीज वो अपनी डायमेंशनलेस रहती है, लॉग की भी डायमेंशनलेस रहती है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि एनसीईआरटी में भी अपनी मेंशन्ड है। तो यही बस कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बाकी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट का अगर नहीं भी पता है तो देखिए कितना स्मार्टली अपन इस पर वर्क करते हैं। W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी देकर रखा है। ये मैंने बोल दिया कि डायमेंशन लेस है, मतलब अपन सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी हो गया। डायमेंशनली लिख रहा हूं, है ना, वैल्यूज जो है ऑब्वियसली इक्वल नहीं रहेगी। तो एक चीज हमें पता है, हमें के की डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला हम याद करते हैं जहां पे के टी आ रहा था।
केटीजी में आपने पढ़ा होगा, आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 3/2 केटी होती है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत ही बेसिक सा है। तो इसका हम यूज कर लेते हैं ना, यानी कि केटी जो है डायमेंशनली किसके इक्वल रहेगा, आपके एनर्जी के इक्वल रहेगा, तो ई बोल देते हैं इसको। तो ये हो गया आपका कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू अल्फा ई, तो जो अल्फा की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन ई, जहां पे एक्स जो है वो हमारा सिंपली डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे ये तो भाई डायमेंशनली जो है अपना, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो W क्या हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर, ये चीज हो गई। और यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डाल दे एक्स स्क्वायर बाई ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू यहाँ पे क्या आ गया आपका बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हमारा वर्क और एनर्जी, ये तो भाई डायमेंशनली इक्वल ही रहते हैं, तो इनको जो है हम इक्वल ही बोल सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, W बाय एक्स। अब W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बीटा जो है डायमेंशनली किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। ऑप्शन ध्यान से देख लो भाई, ऑप्शन 3 जो है वो क्या है, MLT-2, जो कि अपने फोर्स के डायमेंशन होते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक की जो है वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है कि अपन जाके के की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एग्जैक्ट डायमेंशन डाल रहे हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले से अगर उसे रिलेट कर ले तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा यार 5 क्वेश्चन अपन ने जो है चुटकियों में निपटा लिए, कुछ में तो मेरे हिसाब से आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट जो है उन्हें सॉल्व कर लोगे। तो क्या आप चाहते हैं कि हम जो है एक और पार्ट लाए फिजिक्स पे आपके लिए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को मेंशन करिए, साथ ही साथ जो है लाइक को हिट कर दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का, तो यार हम जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए, इतनी सी चीज तो जो है हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है उन्हें भी इस कंटेंट के बारे में पता चले। चलिए, तो इसी टाइप का यूजफुल कंटेंट लगातार आपके लिए आता रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।